फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। बात दिल्ली की। दिल्ली में शानदार जीत के बाद सीएम केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिल्ली वासियों का शुक्रिया अदा किया। केजरीवाल ने कहा कि यह केवल दिल्ली की जीत नहीं, भारत माता की जीत है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने गजब कर दिया। वहीं केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आई लव यू दिल्ली। सीएम कमलनाथ ने अरविंद केजरीवाल को फोन पर बात कर जीत की बधाई दी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया। पीसी शर्मा ने कहा कि दिल्ली का चुनाव मोदी सरकार की शिकस्त है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर सीएम कमलनाथ के बयान पर शिवराज सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस तबाह हो चुकी है, हमारी सीट और वोट फीसदी दोनों बढ़ा है। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ को पहले से पता था तो स्टार प्रचारक क्यों बने थे। कांग्रेस के बयानों से लगता है कि हर शाख पर उल्लू बैठा है। मंत्री रविंद्र चौबे ने दिल्ली चुनाव नतीजे को सांप्रदायिक ताकतों की हार बताया और चुनाव में जीत के लिए अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। साथ ही कांग्रेस के लिए आत्म अवलोकन की जरूरत बताई। दिल्ली में बीजेपी की जबरदस्त हार हुई है और इस बीच बीजेपी के नेता प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री देने की घोषणा से आम आदमी पार्टी जीती है। वहीं विजयवर्गीय ने यह भी कहते हुए साफ किया कि पिछली बार से इस बार बीजेपी का वोट फीसदी बढ़ा है। निर्भया के माता पिता और दिल्ली सरकार ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर नया डेथ वारंट जारी करने के लिए अर्जी लगाई। ट्रायल कोर्ट ने सभी दोषियों को नोटिस जारी किया है। बुधवार को दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में सर्जरी की गई। बता दें कि 34 पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। भोपाल में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आगामी 15 फरवरी को प्रदेश व्यापी धरना और प्रदर्शन करेगी। बता दें कि कांग्रेस केंद्र पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगा रही है। एमपी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान निजी सुरक्षा को विश्वस्तरीय बनाने के लिए खोले जाएंगे। सीएम कमलनाथ ने अफसरों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। देवास में टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ हुई। दरअसल आसपास के गांव वाले टोल से रोजाना 3 से 4 बार गुजरते हैं और हर बार टोल टैक्स देना पड़ता है, जिससे वो नाराज है। बिलासपुर हाईकोर्ट में एनजीओ में करोड़ों के घोटाले के मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शासन की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। जांजगीर चांपा में प्रेमी जोड़ी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। दोनों का शव हसदेव नदी के किनारे मिला है। रायपुर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस की चालानी कार्रवाई जारी है। शहर के प्रमुख 10 चौक चौराहों पर दूसरे दिन तक करीब 4000 लोगों का चालान काटा गया। कांकेर जिला कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाते हुए कहा, सितंबर 2017 में महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में संचालित सखी वन सेंटर में 3 कर्मचारियों की भर्ती के लिए निविदा निकाली थी, जिसमें फर्जी अनुभव पत्र के आधार पर उक्त कर्मचारियों की भर्ती कर खानापूर्ति की गई, जिससे योग्य अभ्यर्थी महरूम हुए और अपात्र लोगों को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया। धमतरी में बांध से छोड़े हुए पानी से करीब 400 एकड़ में दलहन तिलहन की फसल बर्बाद हो गई। किसानों की शिकायत के बाद अब जिला प्रशासन ने सिंचाई विभाग को मौके का मुआयना करने के निर्देश दे दिए। मुंगेली नगर में कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे की पहल से एक अनोखा गार्डन विकसित किया जा रहा है। इस गार्डन को कबाड़ में जुगाड़ की तर्ज पर बनाया जा रहा है और बहुत ही कम लागत से इस गार्डन को तैयार किया जा रहा है और केवल वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर इसे बनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल के अमेरिका दौरे पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। रमन सिंह ने दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि अमेरिका में तो ना नरवा है, ना गरवा है, ना घुरवा है, ना बाड़ी। फिर सीएम बघेल किसे ये बताने अमेरिका गए हैं? रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए रविंद्र चौबे ने रमन सिंह की 2 बार अमेरिका यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए। पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मामले में एससी के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। भीम आर्मी के चीफ और शाहीन बाग के बहादुर अब्बास नकवी ने याचिका दाखिल की। शिवपुरी में जनसुनवाई में युवती ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल जनसुनवाई में पहुंची युवती को पुलिसकर्मी ने धक्के देकर बाहर कर दिया, जिससे गुस्साई युवती ने हंगामा खड़ा कर दिया। बता दें कि युवती सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज थी।
प्रदेश में धान खरीदी को लेकर जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी ने प्रदेश सरकार को घेरा। जोगी ने कहा कि एक तो सरकार ने धान खरीदी देर से शुरू की थी, जिससे किसानों को धान बेचने का पर्याप्त समय नहीं मिला, इसलिए किसानों का पूरा धान खरीदे जाने तक धान खरीदी होनी चाहिए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिल्ली से लौटने के बाद एयरपोर्ट पर बीजापुर में मुठभेड़ और जवानों की शहादत की जानकारी नहीं होने की बात कही है। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि ये बेहद असंवेदनशील। सीएम भूपेश बघेल के विदेश दौरे पर पूर्व सीएम अजीत जोगी ने सवाल खड़े किए। अजीत जोगी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि अमेरिका से निवेश ला पाए। रीवा जेल के अंदर कैदियों को नशीली सिरप सप्लाई कर रहे 2 जेल प्रहरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से नशीली सिरप जब्त की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समर्पण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी संगठन महामंत्री सुहास भगत, विधायक रामेश्वर शर्मा समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर हुई ठगी के मामले में तीसरी गिरफ्तारी हुई। एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार से ट्रैवल एजेंसी संचालक दक्ष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को एसटीएफ की टीम ट्रांजिट रिमांड पर भोपाल लेकर आ गई है। आरोपी डॉक्टर चंद्रेश शुक्ला ने विंग कमांडर कुलदीप के साथ मिलकर राज्यपाल लालजी टंडन को फोन लगाकर कुलपति की पोस्टिंग के लिए सिफारिश की थी। होशंगाबाद में तहसीलदार देवानंद ने खुद को निलंबित करने की मांग की और राजस्व विभाग के प्रमुख को एक खत लिखा, जिसमें देवानंद ने प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। देवानंद की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा हर मंगलवार को आयोजित कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में अचानक पहुंचे, जहां अफसरों की कम संख्या देख निर्दलीय विधायक नाराज हुए और उन्होंने स्कूल के टीचर की तरह अफसरों की लिस्ट बुलवाई और 1-to-1 अफसरों का नाम पुकारकर उनकी हाजिरी लेना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में योजनाओं के संचालन को लेकर 5 अफसरों की समिति का गठन किया गया है। समितियों की अनुशंसा पर सरकार फैसला लेगी। हर समिति में 7-7 अफसरों को शामिल किया गया। रीवा में मानसिक तौर पर दिव्यांग एक लड़की के साथ रेप का वाकया सामने आया। घर के बाहर खेल रही लड़की को आरोपी अपने साथ ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। लड़की को ढूंढते हुए जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजनांदगांव में शहीद जवान पूर्णानंद साहू का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, जहां लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। पूर्णानंद कल बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के हीरापल्ली जंगल में शहीद हो गए थे। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू ने बीजापुर मुठभेड़ को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री को घटना की जानकारी नहीं होना साबित करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। भिलाई में निगम कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी वेतन मिलने में देरी को लेकर नाराज हैं, जिसकी वजह से काम छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका है। रतलाम में जन सुनवाई के दौरान एक महिला रो पड़ी। दरअसल सड़क खोदे जाने की वजह से महिला के घर में गंदा पानी आ रहा है, जिसकी बदबू से घर वाले परेशान हैं। महिला ने बताया कि 13 फीट के रास्ते पर अवैध कब्जा है, जो कई बार कहने से नहीं हटाया गया। महिला रिटायर्ड कॉलोनी की रहने वाली है। छतरपुर जिले में बच्चों की शिक्षा और उनका भविष्य संवारने स्कूलों में बांटे गए टैब हेडमास्टर्स के घरों में जा पहुंचे। बच्चों का आरोप है कि उन्हें कोई टैब देखने नहीं मिला और न ही उन्हें टैब के माध्यम से कभी शिक्षा मिली। एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। रोडवेज बस ने एक क्रूजर को टक्कर मार दी, जिससे बस बेकाबू होकर सड़क से उतर गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 पुरुष, 3 महिलाएं और एक बच्ची शामिल है। सभी मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, जबकि 6 लोग घायल हैं। सभी की हालत नाजुक है।
जानकारी के मुताबिक रोडवेज बस के चालक ने लापरवाही तरीके से क्रूजर को ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन लापरवाही के चलते बस ने क्रूजर को टक्कर मार दी और हादसा इतना दर्दनाक हो गया। हादसे का शिकार सभी लोग मंदसौर के रहने वाले थे। एमपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सफाई को लेकर भिंड के सीएमओ का पैर छूकर सफाई का निवेदन किया और कहा कि नाले को भी साफ करवा दिया करें। तोमर एक शादी समारोह में गए थे, जहां से लौटते वक्त राजहोली मोहल्ले में पड़ी गंदगी खुद ही साफ करने लगे और सीएमओ सुरेंद्र शर्मा का पैर छूकर सफाई कराने का आश्वासन लिया। एमपी के राज्यपाल लालजी टंडन को फर्जी कॉल करने के आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने आरोपी चंद्रेश शुक्ला और सह आरोपी विंग कमांडर कुलदीप बघेला को कोर्ट से राहत मिली। गौरतलब है कि लालजी टंडन को गृह मंत्री के नाम से फर्जी कॉल आया था। छतरपुर में एक महिला को घर में घुसकर गोली मारने का वाकया सामने आया। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। कार सवार अज्ञात बदमाश महिला को गोली मारी थी। मामला सिविल लाइन थाने के सिंचाई कॉलोनी का है। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में हाईकोर्ट ने एसआईटी की याचिका खारिज कर दी और अब एसआईटी को मामले से जुड़े सारे दस्तावेज आयकर विभाग को देने को कहा। गौरतलब है कि एसआईटी ने सिर्फ लेन देन के दस्तावेज देने की बात कही, जिस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि एसआईटी के पास ज्यादा काम है तो केस सीबीआई को दे दे। श्योपुर में किराना और फर्नीचर की 2 दुकानों में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग पाली रोड स्थित दुकानों में लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा अपने गृह नगर नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने डमरू घाटी में नंदेश्वर की पूजा अर्चना की। इसके बाद बुलेट से शहर की सड़कों पर घूमे। उसके बाद गाडरवारा में अपने पुराने दोस्तों के साथ भी वक्त बिताया। धार मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया। इस तरह पुलिस ने अभी तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों को आरोपी बनाया है। बच्चा चोरी की झूठी अफवाह में भीड़ ने 6 लोगों पर हमला किया था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। भोपाल की मांडवा बस्ती में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया, जिससे आसपास की 5 झुग्गियां आग की चपेट में आ गई। वहीं आग लगने की सूचना पर दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 5 झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी थी। आग की सूचना मिलने पर मौके पर जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा पहुंचे और आगजनी से प्रभावित हुए परिवारों को राहत का आश्वासन दिया। राजधानी भोपाल में पिछले 64 दिनों से डेरा डाले अतिथि विद्वानों ने चाय पकौड़े बेचकर अनोखा प्रदर्शन किया। ये लोग प्रदेश भर से आकर यहां नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। चीन में घातक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 908 हो चुकी है। बावजूद इसके प्रदेश के रतलाम जिले के एक डॉक्टर चाइना में इस महामारी से पीड़ित लोगों के इलाज में जुटे हैं। डॉक्टर हमीश व्यास इन दिनों चाइना में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हालांकि यहां रह रहे उनका परिवार उनकी सेहत को लेकर चिंतित है। हमीश पैलेस रोड क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने चीन में रहकर ही MBBS की पढ़ाई की और वहीं डॉक्टरी भी कर रहे हैं। शादी पार्टियों के कार्ड देने के आपने कई तरीके देखे और सुने होंगे, लेकिन ऐसा तरीका शायद ही कहीं देखा होगा, सुना होगा, जहां कोई पेड पोस्टमैन बनकर पूरे गांव को कार्ड पहुंचा रहा हो। ये बात सुनने में आपको जरूर अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं श्योपुर जिले के ददूनी गांव की, जहां एक नीम का पेड़ लंबे समय से पोस्टमैन बनकर पूरे गांव को कार्ड पहुंचाने का काम कर रहा है। ये पेड़ अन्य पेड़ों की तरह ही है। भोपाल में राइट टू वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां सीएम कमलनाथ ने कहा कि सबका जीवन पानी से जुड़ा है, मेरा राजनीतिक जीवन भी पानी से ही जुड़ा है। राइट टू वाटर कॉन्फ्रेंस में मैग्सेसे पुरस्कार विजेता वाटरमैन डॉक्टर राजेंद्र सिंह का कहना है कि राइट टू वाटर में आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। कानून लाने से आम लोग इससे जुड़ेंगे। पूरे देश में जल अधिकारों की बात शुरू करने की जरूरत। मध्य प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को सरकार जल्द ही इंजीनियर बनाने जा रही है। इसके लिए सरकार ने पहली बार जेलों में संचालित उद्योग कौशल विकास और व्यावसायिक ट्रेनिंग प्रोग्राम संचालन के लिए 5 करोड़ का स्थायी फंड बनाया है। साथ ही हाल ही में हुई कौशल विकास एवं व्यावसायिक बोर्ड की बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग के समन्वय से बंदियों को वोकेशनल ट्रेनिंग करने का फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट हिस्से में अब आप पैराग्लाइडिंग का मजा ले सकते हैं। इसका सफल ट्रायल किया जा चुका है। ये पैराग्लाइडिंग हनुमान धारा की पहाड़ी में किया जाएगा।
सतना के शिवसागर गांव में एक स्कूल बस पलट गई, जिससे बस में सवार 24 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनमें से एक 4 साल की बच्ची की हालत नाजुक है। बच्ची को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी बच्चों का कोठी अस्पताल में इलाज जारी। सिंगरौली में बीजेपी मंडल अध्यक्ष की दादागिरी सामने आई, जहां अवैध रेत का परिवहन रोकने पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। बीजेपी नेता अर्चना बियार ने वन कर्मियों को जूता चप्पल से पीटने की धमकी दी। अर्चना के धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अर्चना बरगवा में बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं। धार में मॉब लिंचिंग के बाद अब एक महिला की सरेआम लाठी डंडों से पिटाई का मामला सामने आया। महिला को पीटने का आरोप परिवार के लोगों पर ही लगा है। महिला की पिटाई का ये मामला 3 महीने पुराना बताया जा रहा है, जिसका वीडियो अब वायरल है। मामला नालछा के भील तलवाड़ा का है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। छिंदवाड़ा में शिवाजी की मूर्ति हटाने को लेकर हंगामा शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि सौसर में स्थित शिवाजी की मूर्ति को देर रात हटा दिया गया, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। गौरतलब है कि प्रशासन ने अनुमति मिलने के बाद यहां मूर्ति स्थापित की थी। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।